राधे राधे दोस्तों, आपका स्वागत है द गॉड चैनल में। देखिए इस वीडियो में छठ पर्व का इतिहास और इसकी महिमा भारतीय संस्कृति और धार्मिक परंपराओं में एक गहरा महत्व रखती है। इसे मुख्य रूप से बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, नेपाल और भारत के अन्य हिस्सों में मनाया जाता है। छठ पर्व को सूर्य उपासना के रूप में देखा जाता है, जिसमें सूर्य देव और छठी मैया की पूजा की जाती है। ये पर्व विशेषकर उन लोगों द्वारा मनाया जाता है जो अपनी संतान, परिवार, सुख समृद्धि और स्वास्थ्य की कामना करते हैं। यहाँ छठ पर्व के इतिहास, इसके पीछे की धार्मिक मान्यताओं, कथा और इसके महत्व का एक विस्तार से वर्णन किया गया है। छठ पर्व का इतिहास और उत्पत्ति। छठ पूजा का इतिहास और इसका प्रारंभ वैदिक काल से माना जाता है। ऋग्वेद और अन्य पौराणिक ग्रंथों में सूर्य देव की महिमा और पूजा का उल्लेख है। हिंदू धर्म में सूर्य को प्रत्यक्ष देवता माना गया है, जो ऊर्जा और जीवन का स्रोत है। ऋषि मुनियों ने भी सूर्योपासना के महत्व को समझा और इसे स्वास्थ्य एवं जीवन शक्ति प्राप्त करने का मार्ग बताया। ऐसा कहा जाता है कि छठ पर्व की परंपरा त्रेता युग से शुरू हुई थी, जब राजा दशरथ के पुत्र भगवान राम और माता सीता ने अयोध्या वापसी पर इस व्रत का पालन किया। रामायण के अनुसार वनवास से लौटने के बाद राम और सीता ने सूर्य देव की उपासना की थी। इसके अतिरिक्त महाभारत में भी इस व्रत का उल्लेख मिलता है, जब पांडवों की पत्नी द्रौपदी ने अपने परिवार की खुशहाली के लिए सूर्य देव की पूजा की थी। छठ पूजा की पौराणिक कथा। छठ पर्व से जुड़ी कई पौराणिक कथाएं हैं, जिनमें से कुछ प्रमुख निम्नलिखित हैं। 1. द्रौपदी और छठ व्रत। महाभारत काल में पांडवों की पत्नी द्रौपदी ने छठ व्रत का पालन किया था। इस व्रत के माध्यम से उन्होंने अपने परिवार को कष्टों से मुक्त कराया और परिवार की समृद्धि तथा सुख शांति की कामना की। ये कथा हमें इस पर्व के महत्व और इसकी शक्ति के बारे में बताती है। 2. सूर्य देव और छठी मैया की कथा। एक अन्य कथा के अनुसार छठ पर्व में पूजा की जाने वाली छठी मैया वास्तव में सूर्य देव की बहन है। छठी मैया को षष्ठी देवी के नाम से भी जाना जाता है और इन्हें संतान की देवी माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि जो लोग छठी मैया की सच्चे मन से पूजा करते हैं, उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। 3. कर्ण और छठ पूजा। महाभारत के कर्ण भी छठ पूजा के प्रमुख आराधकों में से एक माने जाते हैं। कर्ण सूर्य देव के परम भक्त थे और प्रतिदिन घंटों तक जल में खड़े होकर सूर्य की उपासना किया करते थे। इस प्रकार छठ पूजा को कर्ण से भी जोड़ा जाता है और इसे सूर्य उपासना का एक अनोखा पर्व माना जाता है। छठ पूजा की परंपरा और विधि। छठ पर्व 4 दिनों का होता है और प्रत्येक दिन इसकी विशेष विधियां होती हैं। इस पर्व में शुद्धता और पवित्रता का विशेष ध्यान रखा जाता है। व्रतधारी व्यक्ति उपवास रखता है और जल, फल तथा अन्य शुद्ध चीजों का ही सेवन करता है। इस पर्व के 4 दिन के नियम और अनुष्ठान इस प्रकार हैं। 1. पहला दिन नहाई खाया। छठ पूजा का पहला दिन नहाई खाया कहलाता है। इस दिन व्रत करने वाले व्यक्ति पवित्र नदी या तालाब में स्नान करते हैं और घर में शुद्ध भोजन बनाकर ग्रहण करते हैं। 2. दूसरा दिन खरना। दूसरे दिन को खरना कहा जाता है। इस दिन व्रती दिन भर उपवास रखते हैं और शाम को खीर, रोटी और फल का प्रसाद बनाते हैं। इसे ग्रहण करने के बाद अगले 36 घंटे तक निर्जला व्रत रखते हैं। 3. तीसरा दिन संध्या अर्घ्य। छठ पूजा का तीसरा दिन सबसे महत्वपूर्ण होता है। इस दिन व्रती डूबते हुए सूर्य को अर्घ्य, जल अर्पण देते हैं। व्रती और उनके परिवार के सदस्य गंगा या किसी अन्य नदी के किनारे जाते हैं और सूर्य को फल, फूल और गन्ने के साथ अर्घ्य देते हैं। 4. चौथा दिन उषा अर्घ्य। अंतिम दिन उगते सूर्य को अर्घ्य देने का होता है। ये व्रत का समापन दिन होता है। इस दिन व्रती उगते सूर्य को अर्घ्य देकर अपना व्रत समाप्त करते हैं। इस अर्घ्य के साथ वे अपने परिवार और समाज की सुख समृद्धि की कामना करते हैं। छठ पर्व का महत्व और सांस्कृतिक पहलू। छठ पूजा केवल एक धार्मिक अनुष्ठान ही नहीं, बल्कि भारतीय संस्कृति और समाज में परिवार, समाज और प्रकृति के साथ एकता का प्रतीक है। इस पर्व में महिलाएं और पुरुष दोनों समान रूप से भाग लेते हैं और साथ मिलकर इसे मनाते हैं। ये पर्व परिवार के सदस्यों को आपस में जोड़ता है और समाज में एकता और सामूहिकता की भावना को बढ़ावा देता है। छठ पूजा में प्राकृतिक चीजों का बहुत महत्व है। पूजा में सूर्य, जल, वायु और माटी का प्रयोग होता है। इसे प्रकृति के साथ सामंजस्य और सजीव जगत की संरचना के लिए भी महत्वपूर्ण माना गया है। छठ पर्व के नैतिक और आध्यात्मिक संदेश। छठ पर्व हमें संयम, त्याग, प्रेम और सेवा का संदेश देता है। इस पर्व के दौरान व्रती अपने आत्म संयम और शुद्धता का परिचय देते हैं।
इसके साथ ही ये पर्व हमें बताता है कि अगर हम सच्चे मन से अपने इष्ट देव की आराधना करते हैं तो वे हमारी सभी मनोकामनाएं पूरी कर सकते हैं। सूर्य देव को ऊर्जा और जीवन का स्रोत माना जाता है और उनकी उपासना से व्यक्ति को सकारात्मक ऊर्जा और स्वास्थ्य की प्राप्ति होती है। छठ पर्व में छठी मैया की आराधना करने से व्यक्ति की इच्छाओं की पूर्ति होती है और उसे संतान सुख, समृद्धि और जीवन में खुशियों की प्राप्ति होती है। छठ पूजा में जो अनुष्ठान और परंपराएं निभाई जाती है, वे मानव मन को शक्ति, श्रद्धा और सकारात्मकता से भर देती हैं। इस व्रत को पूरा करने के लिए धैर्य और आत्मसंयम की आवश्यकता होती है, जो व्यक्ति को मानसिक और आध्यात्मिक बल प्रदान करती है। निष्कर्ष: छठ पर्व भारतीय संस्कृति और धर्म का एक महत्वपूर्ण पर्व है। ये पर्व हमें प्रकृति के साथ एकात्मकता का अनुभव कराता है और परिवार के प्रति जिम्मेदारी, प्रेम और समर्पण का संदेश देता है। इसके माध्यम से हम आत्मसंयम, त्याग और श्रद्धा की शिक्षा प्राप्त करते हैं। सूर्य देव और छठी मैया की आराधना करते समय हम अपने भीतर की नेगेटिविटी को त्याग कर जीवन में नई ऊर्जा का संचार करते हैं। इस पर्व के माध्यम से हम ये सीखते हैं कि प्रकृति से जुड़ने, परिवार की समृद्धि और स्वस्थ जीवन के लिए हमें आध्यात्मिकता और नैतिकता की ओर अग्रसर होना चाहिए। इस प्रकार छठ पर्व केवल एक धार्मिक आयोजन नहीं है, बल्कि ये हमारे जीवन को सकारात्मक और ऊर्जा से भरने का एक माध्यम है। ये हमें संयम, शुद्धता और समर्पण की शिक्षा देता है, जो हमारे व्यक्तित्व को संवारने में सहायक होती है। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।